दोस्तों बहुत शानदार यहाँ पे जो आज का जो टॉपिक है, फोर बेसिक इन्फॉर्मेशन। फोर बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण एक मतलब एक ये मानो कि आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फोर बेसिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत दोस्तों आप वास्तविकता आपकी लाइफ यू टर्न की तरह बदल जाएगी दोस्तों। बशर्ते आपको इम्प्लीमेंट यानी आपको आपकी टीम में जाकर उसको हकीकत आपको अपने ज़मीन पे उतारना है दोस्तों। यहाँ सर जो एजुकेशन मिल रहा है वो एजुकेशन आपको प्रॉपर शानदार एजुकेशन मिल रहा है। पर डे हमारे यहाँ पे एक नए लीडर के साथ, एक नई नॉलेज के साथ में आपको यहाँ से रूबरू होते हैं इस पैनल के माध्यम से। तो दोस्तों शुरू करता हूँ। आज जो मीटिंग होने वाली है बहुत शानदार होने वाली है। और आज दोस्तों आज मैं चाहूँगा कि आप पेन डायरी लेके बैठे, क्योंकि पेन डायरी के माध्यम से आपको जो नॉलेज मिलेगा वो ज़बरदस्त नॉलेज मिलेगा, अल्टीमेट नॉलेज मिलेगा। यहाँ पे पीपीटी क्लियर है सर? कोई भी साथी बताएं मुझे अगर आपको स्क्रीन अगर क्लियर दिख रही हो तो। थैंक यू वेरी मच सर। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अरविंद सिंह अहिरवार। मैं स्वागत करता हूं आज के जूम सेशन के अंदर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका वेलकम है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म की, एसएलपीएस परिवार, जो कि बहुत ही शानदार ज़बरदस्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। हमारी संस्था बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन उत्पाद और बेहतरीन बिजनेस प्लान। यहाँ पे आपको तीनों चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। कंपनी की बात करें तो दोस्तों पूरे इंडिया में आज फोर्थ यानी टॉप 5 के अंदर आज हमारी संस्था आज है। बेहतरीन उत्पाद की बात करें, उत्पाद में आज हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो 100% मैन्युफैक्चरिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग पाँच प्रोडक्ट अवेलेबल हैं कंपनी के। आज हम बात करें रिजल्ट की, रिजल्ट बहुत शानदार हैं। और बिजनेस प्लान की बात करें, चूंकि आप और हम जो काम कर रहे हैं दोस्तों बिजनेस प्लान के लिए कर रहे हैं, हमारा कैरियर के लिए काम कर रहे हैं, हमारे सपनों के लिए काम कर रहे हैं। जो सपने देखे जाते हैं, दिन में जो सपने देखे जाते हैं, उनके उन सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पर जो बिजनेस प्लान है वो बहुत ज़बरदस्त प्लान है। इस प्लान के माध्यम से हम पूरे सपने साकार कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों फोर बेसिक में सबसे पहले जो हमारा होता है लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग आप करेंगे, लिस्ट आपको बनाना है दोस्तों। इस दूसरे उस पे आता है दोस्तों कॉन्टैक्ट इनवाइट, यानी इनवाइट आपको कॉन्टैक्ट करना है। इसके बाद में आपको सौदा प्लान करना है और इसके बाद में करना है फॉलोअप। ये चार जो मुख्य बिंदु हैं दोस्तों, इस पे पूरा बिजनेस टिका हुआ है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, मैंने कोशिश की समझाने की। यहाँ पे एक हम कहीं मान लीजिए हम दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं फोर व्हीलर की आवश्यकता होती है। या आप बाइक से जाते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ट्रेन से जाएंगे तब टाइम लगेगा, लेकिन फोर व्हीलर से आप जाते हैं तो एक कंफर्टेबल लाइफ के साथ आप जाते हैं। दोस्तों लक्ष्य जो है, लक्ष्य पे आपको जैसे एग्जांपल मैं आपको पहुँच दिल्ली हमारे हेड ऑफिस जाना है। लक्ष्य हमारा हेड ऑफिस हो गया, एसएलपीएस का हेड ऑफिस दिल्ली। दोस्तों अगर हम जाते हैं तो हमारे चारों टायरों को हमको चेक करना होता है। चार टायर जो है फोर बेसिक के माध्यम से, पहले टायर है आपका, चारों टायरों को हम चेक करते हैं। चारों टायरों को हम चेक करते हैं कि आपके चारों टायर सही हैं कि नहीं है। इसके बाद में हम स्टेपनी को भी चेक करते हैं। स्टेपनी के साथ साथ में आपको पेट्रोल डीजल भी चेक करते हैं और इसके बाद में व्हीकल को भी हम चेक करते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों हम पहला जो टायर है लिस्ट बिल्डिंग, क्या हमारी लिस्ट प्रॉपर, इस बिजनेस को सफलतापूर्वक बनाने के लिए, इस बिजनेस में आपको रिजल्ट लेने के लिए, इस बिजनेस में आपको आगे ऊंचाइयों पर जाने के लिए पहला जो टायर है वो पहला जो हमारा लिस्ट बिल्डिंग। दूसरा हमारा है कॉन्टैक्ट इनवाइट, यानी आपने किस प्रकार से लोगों को कॉन्टैक्ट किया और उन्हें इनवाइट किस प्रकार के। तीसरा हमारा जो मुख्य है वो है प्लान, और सबसे इम्पोर्टेंट है फॉलोअप। ये चारों को हमको चेक करना है हम जाने से पहले,
हमें अगर ये चारों हमारे मजबूत होंगे दोस्तों, अगर डीजल की बात करें, पेट्रोल डीजल की, तो ये हमारा विश्वास यानी हमारा ट्रस्ट है। और व्हीकल की बात करें तो दोस्तों व्हीकल जो है हमारा संस्था है, हमारी एसएलपीएस वेलनेस है, एडब्ल्यूपीएल है। दोस्तों अगर हम बात करें स्टेपनी का, तो स्टेपनी ओनली अपलाइन, अपलाइन को केवल स्टेपनी की तरह आपका सहयोग लेना है, ओनली स्टेपनी की तरह आपको ये विशेष रूप से फोकस करना है। तो ये इस प्रकार से हमें 4 बेसिक पे दोस्तों फॉर्मूला आता है यहाँ पर कि लिस्ट बिल्डिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लिस्ट किस प्रकार बनाई जाए। दोस्तों लिस्ट, आपके मोबाइल में इतने सारे कॉन्टैक्ट होते हैं आपको ही पता नहीं है। मैं आपको एक बता देता हूं कि आपको फ्रेंड यानी दोस्त, आप फ्रेंड्स के माध्यम से आप लिस्ट बना सकते हैं। आप नोट करें, और आप नोट कर रहे होंगे, आई होप कि आप नोट कर रहे होंगे। और आपको दोस्तों स्क्रीनशॉट तो डिलीट हो जाती हैं, आपको पेन डायरी के साथ में नोट करना है। फ्रेंड्स का अगर हम बात करें तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, पहले आपका फैमिली और फ्रेंड्स की आपको लिस्ट बनाना है। आर से आता है रिलेटिव, रिलेटिव लोगों की आपकी लिस्ट, आपके जो रिश्तेदार हैं उनकी आपको एक लिस्ट बनाना है। आई से फ्रेंड्स का जो फॉर्मूला जो आपको दिया दिख रहा है यहाँ पे, आई से आपको ऐसे फ्रेंड्स देखना है जो आपके साथ में कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हो, उनकी एक लिस्ट बनाना है। ई से एम्प्लॉय सर्विसमैन, दोस्तों आपको ऐसे लोगों की लिस्ट बनाना है जहाँ एम्प्लॉय हो, जो उनकी लिस्ट अलग बनाना है एम्प्लॉय की, जो वकील हो, पुलिस में हो, या अदर किसी भी उसमें टीचर हो, मतलब किसी भी प्रकार से एम्प्लॉय। या नेक्स्ट हमारा जो आपकी लिस्ट बनेगी दोस्तों पड़ोसी, ये पड़ोसी की भी आप लिस्ट यहाँ से बनाएंगे। एन से डी से आपको बनाएंगे दोस्तों यहाँ पे एक स्पेशल, जैसा कोई ए क्लास ऑफिसर, या ए क्लास अधिकारी। दोस्तों आपको इस प्रकार से लिस्ट बनाना है, जैसे डॉक्टर हैं, जैसा कोई एक बड़े लेवल पे कोई सर है, या जो भी एक ए क्लास के अधिकारी, उनकी लिस्ट आप बनाएं। और एस से आता है दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेंजर, यानी जे अजनबी दोस्त। दोस्तों अजनबी दोस्त ही आपको ज़्यादा काम इसमें करेंगे। तो ये फ्रेंड्स का फॉर्मूला है। फॉर्मूला लिस्ट कैसे बनाना है, सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, एज, स्टेटस, क्या करते हैं, ऑक्युपेशन, लोकेशन, उनका अर्निंग ब्रांड, वो क्या अर्निंग करते हैं। तो ये आपको विशेष रूप से हॉट लिस्ट में आपको रखना है, या वार्म लिस्ट में रखना है, या कोल्ड लिस्ट में रखना है, इसमें आपको यहाँ पे नोट करना है। ABC इत्यादि आप कुछ भी उनके अगर आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिस्ट बनाना दोस्तों। एक लोकल लिस्ट होगी, एक साइडर की लिस्ट होगी, एक हॉट लिस्ट आपको बनाना है, और एक कोल्ड लिस्ट। और एक हॉट लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, जब आप लोकल में एक हॉट लिस्ट और कोल्ड लिस्ट बनाएंगे, एक आउटसाइडर की हॉट और कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट मतलब आपके साथ में इमीडिएट जो आपके पे ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, उनको हॉट लिस्ट में रखना। कोल्ड लिस्ट में जो आपके थोड़े से कहना ठीक है ये इनको हम करेंगे, ऐसे लोगों को हम उनको कोल्ड लिस्ट में रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको अपने नोट्स करना है और आपकी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, जिससे आपको एक रिजल्ट मिले। दोस्तों रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे लिस्ट बिल्डिंग किस प्रकार से 5 से 15,000 रुपये लगाने में या खर्च करने में या हमारे प्रोडक्ट लेने में समर्थ हो, ऐसे हमें हॉट लिस्ट के अंदर रखना। दोस्तों जो अपना डिसीजन लेने में समर्थ हो, ऐसे व्यक्ति को हमारे हॉट लिस्ट में रखना है। जिसको काम की ज़रूरत हो, जिसकी मार्केट वैल्यू हो, और लीडरशिप की क्वालिटी हो, और 18 से 40 साल की एज हो, ऐसी हॉट पर्सन, यानी हॉट लिस्ट आपको इसमें ये सारी चीज़ें बनाना है। ये लिस्ट जब आपकी बन जाएगी दोस्तों, तो हम जाते हैं मीनिंगफुल टेक्निक आपको किस प्रकार से अपनाना है। फॉर्म का तरीके से आप टेक्निक अपना सकते हैं। जैसे फॉर्म में एफ से फैमिली, ओ से ऑफिकेशन, यानी आपके फैमिली में आपको देखना है, टेक्निक आपको लगाना है कि फैमिली में तो सब ठीक है, क्या उनके घर में कोई रेस्ट टाइम या मनी, मैसेज फॉर मनी, मतलब आपको ये लास्ट में एक मैसेज फॉर मनी, यानी फॉर्म का टेक्निक आपको यूज़ करना है। कीप शॉर्ट एंड सिंपल, यानी आपको उतना ही बोलना है, शॉर्ट एंड सिंपल।
किल कीप इट लॉन्ग, इस मतलब आपको ज़्यादा लंबा आपको नहीं बात करना है दोस्तों। आपको जैसे आपको जो टेक्निक जो अपनाना है दोस्तों, एक फॉर्म की तरह आपको ये टेक्निक अपनाना है। ए प्रोस्पेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग इनविटेशन कॉल एंड विथ इन 3 मिनट, यानी आपको इस प्रकार से आपको 3 मिनट के अंदर उनको इनविटेशन करना है। तो दोस्तों सेकंड बेसिक कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। दोस्तों कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट 30 सेकंड में रोल ऑन द स्पॉट, यानी 30 सेकंड के अंदर आपको कुछ नहीं बताना है। पोर्टल इन अपना स्टैंडर्ड, अपना धैर्य अपना बनाए रखना है। हमें बहुत सारे लोग जाते हैं, हमारे बहुत सारे साथी रहते हैं, वहाँ जाके अपना स्टैंडर्ड अपनी कोई भी बातें डिस्कशन करने लगते हैं। दोस्तों ऐसे अनर्गल किसी भी प्रकार की कोई बातें नहीं करना है। आप जब उनके पास जाएंगे तो उनसे प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करके एक प्रोफेशनल तरीके से आपको वहाँ पे आपको बनाए रखना है। आपको नो बीइंग अप्रोच, दोस्तों आपको उनको प्रोडक्ट की हमारी क्वालिटी बताना है, प्रोडक्ट की गुणवत्ता बताना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना। आपको आपको ये नहीं करना है दोस्तों कि हाँ सर छोटा सा काम है, ये प्रोडक्ट है, ये बढ़िया है, और मुझे भीख नहीं मांगना है दोस्त। मतलब उसको लगना चाहिए कि ये मेरी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत नहीं लगना चाहिए। दोस्तों धमकी नहीं देना। बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदार होते हैं, तुझे करना ही पड़ेगा, इस प्रकार की कई प्रकार की, जैसे कोई बहुत सारे ऐसे हैं जिनके साले जुड़े हुए हैं उनको वो खुद ही सोच सकते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा। ये धमकी नहीं देना दोस्तों, एक प्रोफेशनल तरीके से ही आपको डिस्कशन करना है, लैंग्वेज आपको प्रॉपर मेंटेन करना है। एडवाइस, हमें अपने बड़ों को सलाह नहीं देना है, ये विशेष रूप से फोकस करें। हमें जो अपने बड़े हैं उनसे सलाह नहीं देना है, उनको यही बोलना है कि अंकल या आंटी या दादाजी या जो भी आप बोल सकते हैं कि मैं एक आयुर्वेदिक संस्था में हूँ और मुझे नहीं पता मैं किस प्रकार का संस्था है। अगर आप आएंगे, आप देखेंगे और आप मुझे बताएंगे कि ये अच्छा है, तो उनका सम्मान करना है, हमें अपने बड़ों को सम्मान करना है। फैथ विश्वास के साथ में आपको बात करनी है, ये विशेष रूप से आपको फोकस रखना है अपन आपको। दोस्तों मेक इट शॉर्ट, कम से कम बोलना है। जैसे लड़का लड़की को देखने जाता है वैसे ही काम, कम से कम आपको भीख नहीं मांगना दोस्तों। इनविटेशन में चतुराई ना करें दोस्तों, इनविटेशन कम से कम बोलो ताकि प्लान देखने आए। इनविटेशन पीपल डॉट द एग्जाम्पल, बिजनेस प्लान आपको आपको समझाना है। यानी बिजनेस प्लान पहले हमारा 3 पार्ट में होता है। पहले होता है हमारा हमारा हेल्थ के संबंध में हमें डिस्कशन करना है। सेकंड हमारा आता है प्रोडक्ट बेस, प्रोडक्ट हमको समझाना है। और सबसे फाइनल जब आता है हमारा बिजनेस प्लान आता है दोस्तों, जब पूरा कंप्लीट करके फोकस हमें बिजनेस प्लान पे करना है और प्रोडक्ट उनको हमको बताना है। दोस्तों क्या नहीं करना है ये विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। डोंट्स यानी क्या नहीं करना है दोस्तों, ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश ना करें, बात करते समय हिचकिचाएं नहीं, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें। इस तरह की कोई बातचीत बिल्कुल ना करें कि एक छोटा सा बिजनेस है, मेंबर बनाने का है, स्कीम है इत्यादि, इस प्रकार से कोई डिस्कशन ना करें। बातचीत करने के दौरान कंपनी का नाम ना लें। आपने अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है ऐसा कोई शब्द का उपयोग नहीं करना है दोस्तों, वाक्य नहीं बिल्कुल नहीं बोलना है। मतलब प्रोडक्ट बेच कर हम कोई सेल्समैन का काम नहीं कर रहे दोस्तों, हम अपने सपनों का बिजनेस कर रहे हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं। और उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी एसएलपीएस वेलनेस के अंदर हम काम कर रहे हैं दोस्तों। रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट के तो रिजल्ट हैं ही ऑलरेडी, बहुत सारे शानदार रिजल्ट हैं, बहुत सारे यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है। हम पहले उनको प्रोडक्ट के बारे में हम बता सकते हैं। तो दोस्तों हमें ऐसी कोई बात नहीं करना है। क्या करना है ये आप नोट कर लें, क्या करना है। बहुत जल्दी से अपनी बातें कहें, 2 मिनट में। बात करते समय उत्साहित रहें, आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए, आपके जिज्ञासा पैदा करना है आपको। हमेशा जल्दबाजी दिखाने की कोशिश करें,
कि दोस्तों ऐसा नहीं कि अगर हम पास में जैसे बैठ जाते हैं किसी के, हम घर पे जाते हैं तो वो अपना नमकीन सेव वगैरह जो भी देते हैं हम खाने लगते हैं, बैठे रहें टीवी देखना है, ऐसा नहीं करना है। जिज्ञासा पैदा करना और हमेशा जल्दबाजी दिखाएं, आराम से और हमेशा सरल लहजे में हमें बात करना है, जिससे भी लोग आपको मीटिंग में चाहिए कम से कम उसे दुगना ज़्यादा लोगों को बुलाना है। दोस्तों उस समय किसी भी सवाल का जवाब ना दें, मीटिंग का समय तय करें और वादा जरूर करें कि टेक एडवाइस, सलाह देना है। सो योर एनर्जी के साथ आपको बात करना है और कोई भी ऐसी बात करना है दोस्तों हार्ट टचिंग यानी दिल को छू लेने वाली। आप जब इनविटेशन करते हैं या उनको बोलेंगे कि आप मेरे घर आएंगे या मैं आपके घर आऊं, तो दोस्तों उनके हम या तो हम उनके घर जाएंगे या वो हमारे घर पे आएंगे। तो दोस्तों उनको ये विशेष रूप से हमें जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताएं, आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। हार्ट टचिंग आपको ऐसी बात करना है दोस्तों यहाँ पर दिल को छू लेने वाली। चॉइस ऑफ टाइम, दोस्तों टाइम जो है सिंगल चॉइस नहीं देना है। जब इनविटेशन का जब आता है तो हम उनको सिंगल चॉइस नहीं देना है। प्रोस्पेक्ट को हमेशा ऑप्शन देना हो चुनने के लिए कि सुबह आऊँ कि शाम को आऊँ, या आप मेरे घर आ रहे हैं कि मैं आपके घर आऊँ, ये ऑप्शन होना चाहिए। तो दोस्तों वो बताएंगे कि जो चॉइस करके कि आप दोपहर में आइए, शाम को आइए, सुबह आइए, जब भी वो बुलाएंगे फिर आपको। और एलवेज गिव कीप चॉइस टू द प्रोस्पेक्ट, कि आपको हमेशा उसका ऑप्शन देना है, एक रिस्पेक्ट के साथ बात करना है, डिस्कशन करना है। सेकंड डे रूल्स, 2 दिन पहले तो सबको पता होता है कि वो आ रहे हैं, यानी हमने 1-2 दिन पहले पता कर लिया कि हाँ हम लोग आ रहे हैं प्लान प्रेजेंटेशन के लिए, हाँ, या वो आएंगे हमारे पास तो, या ऑफिस में बुलाएं, जैसा भी उनको हमें पता होता है। प्रोस्पेक्ट को आने की संभावना बढ़ जाती है। इनविटेशन और द पीपल्स तो 24 आवर 24 से 48 घंटे के अंदर बिफोर आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन आपको करना है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना दोस्तों, 24 से 48 घंटे के अंदर आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन आपको करना है। दोस्तों निमंत्रण में निमंत्रण ही देना है, यह विशेष रूप से ध्यान रखें। इनविटेशन में इनविटेशन ही देना है। मतलब ये जब हमारे घर में कोई शादी अथवा कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम लोग उनके तारीख, समय और जगह बताते हैं, ना कि मेन्यू नहीं बताते हैं दोस्तों खाने में क्या क्या बनेगा। यानी हम इनविटेशन दे रहे हैं। बहुत सारे लोग तो यहाँ पे गलती कर जाते हैं, ये गलती कर जाते हैं कि उनको ये लगने लगता है कि वो ठीक है, प्रोस्पेक्ट को समझ में आ रहा है तो फ़ोन पे ही उनको हम बताने लगे हमारे ये प्रोडक्ट है, हमारे ये प्रोडक्ट है, हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारा ये बेनिफिट है, इस प्रोडक्ट का ये बेनिफिट है, सारा सब कुछ फ़ोन पे बताने। दोस्तों ऐसी गलती नहीं करनी है। इनविटेशन में केवल इनविटेशन ही देना है। निमंत्रण में लोगों को हाँ या ना से डरे ना, लोगों को बुलाते रहें। आपको इनविटेशन बुलाना है। लोगों को निमंत्रण देते समय आपका जोश में रहना सबसे जरूरी है। याद रखिए कि दुखी राम के साथ कोई नहीं आना चाहता, सब सुखी राम के साथ में ही आना चाहते हैं। तो दोस्तों आपका जो मनोबल है एकदम स्टैंडर्ड हो, मोटिवेटेड हो आप, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव हो। तो दोस्तों हमेशा दुखी राम के साथ में दोस्तों कोई काम नहीं करना चाहता। आप अपना दुख लेके जाएंगे, वो सामने वाले को शेयर करेंगे, आपके साथ कोई नहीं जुड़ेगा। हर व्यक्ति सुखी राम के साथ में जुड़ना चाहता है। इसलिए आपको हमेशा आपकी एनर्जी फुल एटीट्यूड के साथ में आपको दोस्तों बात करना है। नेक्स्ट आता है हमारा सौदा प्लान। दोस्तों सौदा प्लान, जब हमने लिस्ट बना ली है, लिस्ट बनाने के बाद में इनविटेशन हो गया, इनविटेशन के बाद में आता है सौदा प्लान। सौदा प्लान में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो ये आज हमारे मीटिंग्स में या हमारे प्लान में हमारे यहाँ पे होता क्या है, हम अपलाइन को केवल अपलाइन को एडिफिकेशन ही नहीं करते अपलाइन की। दोस्तों एडिफिकेशन बहुत सारे लोग तो उल्टी कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। सर बहुत बड़ा वो बंदा है, ऐसा है, उसके बाद बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो जुड़ जाएगा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार की कोई बात है नहीं करना है। एडिफिकेशन
ऐसा देना है, आपके अपलाइन का ऐसा एडिफिकेशन देना है दोस्तों, आधा व्यक्ति तो पॉजिटिव वही हो जाएगा, एकदम सिलेंडर भी हो जाएगा। एडिफिकेशन आपने अपलाइन की दे दी ना, क्या एडिफिकेशन लगाना है, देख उनको बोलना है कि देखो दोस्त, मैं जिस शख्स से मिलाने जा रहा हूँ वो दिखने में आपके और हमारे जैसे ही हैं। दोस्त जिनकी तुलना करना है तो नॉलेज से करना है। उन्होंने कम समय के अंदर बहुत अच्छी सफलता हासिल की है। और हाँ, बीच में आपको कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछना है जिससे आपकी और मेरी इमेज खराब हो। आपका जो भी सवाल हो बाद में आप डिस्कशन कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल को स्विच ऑफ करें और ऐसा कोई भी कॉल नहीं आएगा 30 मिनट के अंदर जो हमारी लाइफ को चेंज कर दे। और ध्यान से सुनना है, अनुशासित बैठना है। ये विशेष रूप से आपको एडिफिकेशन लगाना है दोस्तों। आपकी अपलाइन की ऐसी एडिफिकेशन अगर लगाएंगे तो दोस्तों आपके अपलाइन एक प्लान नहीं 2 प्लान करने जाएगा। आपकी अपलाइन की आप एडिफिकेशन लगाना स्टार्ट कर दें। हमें सीखना है, प्रोस्पेक्ट को बार बार नहीं देखना है। अपलाइन अपलाइन से 5 प्लान दिखाना है दोस्तों। इसके बाद हमें प्लान खुद को दिखाना है। केवल अपलाइन से दोस्तों 5 प्लान दिखाना है। अभी भी बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं प्लान नहीं पता। अरे प्लान नहीं पता तो दोस्तों जो अपने अपलाइन ने प्लान दिया है उस प्लान की 10 बार प्लान कर लो खुद के लिए। 10 बार राइटिंग में नोट करो, लिखो, खुद सीखो। कब सीखोगे आप? आपको खुद को प्लान करना आना चाहिए दोस्तों। अपलाइन के केवल 5, मैंने दोस्तों अपलाइन से मात्र 5-10 प्लान लिए होंगे मुश्किल से। मैंने एक बार बोल दिया कि आप मुझे सिखा दो, मुझे फिर कहीं दिक्कत नहीं है, मैं खुद लोगों को मोटिवेट कर लूँगा या मैं अपना प्लान कर लूँगा। दोस्तों आज मैं जहाँ जाता हूँ मैं अपने अपलाइन को नहीं, मैं स्वयं प्लान देता हूँ। और मैं सभी जगह मीटिंग भी कर रहा हूँ तो दोस्तों मैं स्वयं कर रहा हूँ। यानी हमको स्वयं की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी, जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। जो मैंने पहले ही आपको बताया है, अपलाइन को हमेशा स्टेपनी की तरह आपको उपयोग करना है दोस्तों। एक सहयोग लेना उनसे, जरूरत पड़ने पर। आपको जरूरत नहीं है तब भी किसी को, नए बंदे को प्लान दिखाना तब भी आप अपलाइन को ले जाते हो। पुराने लोगों को चलो सर चलो सर। दोस्तों ये विशेष रूप से ध्यान रखो, आप खुद अपलाइन बनो। आपकी टीम है, आपको 2-5 प्लान करवाने के बाद में आपको खुद को प्लान करना सीखना है। ये विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों फॉलोअप। फॉलोअप बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। इतने गलतियाँ कर रहे हैं कि अपलाइन से प्लान दिखा देंगे, 2, 4, 5, 10, 20, 30, 50 प्लान दिला देंगे। पर दोस्तों सेकंड 24 से 48 घंटे के अंदर हमारा फॉलोअप होना चाहिए, वो फॉलोअप नहीं हो पा रहा है। फॉलोअप नहीं हो पा रहा है। फॉलोअप बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उस फॉलोअप में आपके पास जो आएगा वो आएगा प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न आएंगे, उनके आपको उत्तर देना है। प्रश्नों के उत्तर, सामने वाला बोलेगा पैसा नहीं है तो दोस्तों यही बोलना है कि पैसा नहीं है इसलिए तो इस काम को कर रहे हैं। 2 नहीं बने तो दोस्तों हम जब जिंदा हैं, एक मुर्दा व्यक्ति 4 व्यक्ति को इकट्ठा कर लेता है, हम तो जिंदा हैं। कंपनी भाग गई तो दोस्तों इसका जवाब शानदार है, कंपनी तो भाग रही है, आज भी भाग रही है। 8 साल पहले भागी थी, आज भागते भागते पूरे हिंदुस्तान में भाग रही है। और पूरे, हो सकता है आने वाले टाइम में वर्ल्ड में भी भागती चली जाए। पूरे देश नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर काम करने की जाने वाली हो। तो कंपनी अपनी स्पीड से काम कर रही है। मेरे दोस्त ने किया था, प्रोडक्ट महंगे हैं दोस्तों। किस दोस्त ने किया था, क्या नहीं किया था आपको पता नहीं है, पर प्रोडक्ट महंगे हैं। तो प्रोडक्ट का तो हम बात करें, जिस प्रोडक्ट का रिजल्ट हो तो दोस्तों हर एक अच्छे प्रोडक्ट की कीमत होती है दोस्तों। अगर एक एग्जांपल देता हूँ, एक बस में कुछ बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। उस बस में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और वहाँ पे एक पेन बेचने वाला आता है, पेन ले लो, पेन ले लो, पेन ले लो। दोस्तों 5 रुपए में 10 रुपए में 3 पेन, 10 रुपए में 3 पेन, 10 रुपए में 3। एक व्यक्ति ले लेता है पेन और वो पेन अपनी जेब में रखता है। वाइट शर्ट पहने, 1000 रुपए की शर्ट।
1000 रुपए की शर्ट पहन के वो वाइट, मात्र वो 10 रुपए में 3 पेन, उसने एक लालच ले लिया और पेन ले लिया। तो दोस्तों कुछ समय जब गर्मी पड़ी तो पेन की स्याही पिघल के पूरी शर्ट को खराब कर दिया। एक सस्ता प्रोडक्ट की ये दिक्कत होती है दोस्तों। वो आपको महंगा पड़ा या सस्ता, 5 रुपए में 10 रुपए में 3 आपने पेन लिए, 10 रुपए में 3 पेन आपके पास सस्ते बन गए, लेकिन दोस्तों वे आपको 1010 रुपए का पेन पड़ा, क्योंकि 1000 रुपए की शर्ट आपकी खराब कर दी। इसलिए प्रोडक्ट महंगे नहीं होते दोस्तों। वहीं आपके पास 100 रुपए का पेन होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, वहीं पर आपके पास 100 रुपए का पेन होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए हमारे प्रोडक्ट महंगे नहीं हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं, शानदार रिजल्ट हैं। पापा से पूछकर बताऊंगा दोस्तों। अगर हमें मेडिकल संबंधित जानकारी लेना है तो डॉक्टर से ही लेना पड़ेगा, लीगल से संबंधित हमें जानकारी लेना है तो वकील से लेना पड़ेगा, एजुकेशन से संबंधित अगर जानकारी लेना है तो हमें टीचर से लेना पड़ेगा, कानून से अगर संबंधित जानकारी लेना है एक वकील से लेना पड़ेगा, कोई क्राइम से संबंधित बात करना है तो पुलिस वाले से बात करना पड़ेगा। तो हर डिपार्टमेंट में एक सिस्टम होता है। और इसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर की जानकारी लेना है, नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी लेना है, हमारी संस्था की जानकारी लेना है, तो दोस्तों मेरे से बेहतर कोई नहीं दे सकता। आपको बोलना पड़ेगा, या हमारे संस्था में हमारे अपलाइन से आप जानकारी ले सकते हो। जिन्होंने कभी किया ही नहीं है, पापा ने या मम्मी ने, वो कैसे जानकारी दे सकते हैं आपको। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल का जवाब आपको देना होगा। समय नहीं है दोस्तों, समय कभी किसी के पास होता नहीं है, समय हमें निकालना पड़ता है। बहुत सारे लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जॉब होने के बाद, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद भी इसमें काम कर रहे हैं दोस्तों। तो आपके पास समय नहीं है। मैं किसी को नहीं जानता हूँ, कोई बात नहीं, नहीं जानते तो आपका मोबाइल बताइए, मोबाइल में कॉन्टैक्ट पे जाइए, उसमें 200 400 500 नंबर मिल जाएंगे कि भाई ये कौन कौन जानता है इनको, वो कहेंगे मैं ही जानता हूँ। तो आप कैसे कह रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ। एमएलएम में लोग सक्सेस नहीं होते, आदि प्रकार के सवाल आएंगे दोस्तों। एमएलएम में सक्सेसफुल आप हमारे इस संस्था के, हमारी संस्था के पास तो इतने 200 करोड़पति हैं दोस्तों, उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। हमारे अपलाइन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। गुना शहर के अंदर उमेश सर का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि 18 महीने में आज 21 से 22 लाख रुपए की इनकम की। अरविंद सर का हमारे, आप उनका वो दे सकते हैं कि 3 साल के अंदर 53 लाख रुपए, 35 से 40 लाख रुपए की इनकम की। कमलेश सर का हम दे सकते हैं 5 साल के अंदर 2 करोड़ रुपए की इनकम की। दोस्तों ये भंडारी सर की हम बता सकते हैं कि 5 साल के अंदर करीब 12 करोड़ की इनकम की। हम हमारी संस्था के फर्स्ट आईडी मिस्टर रामवीर सर का एग्जांपल दे सकते हैं कि दोस्तों वो आपके जैसे ही थे, लेकिन आज वो एक वीआईपी में आप बदल चुके हैं दोस्तों, 30 करोड़ रुपए की अर्निंग की है। और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं अपने अपलाइन का। तो दोस्तों एमएलएम में सफल होते हैं। तो ये प्रश्नों के उत्तर आपको हमेशा देना आना चाहिए। आपको फॉलोअप बहुत ज़रूरी है, फॉलोअप लगाना बहुत ज़रूरी है। फॉलोअप आप लगाएंगे दोस्तों आपका बिजनेस बढ़ेगा। यहाँ पर फॉलोअप कमजोरी हो रही है, फॉलोअप में बहुत कमजोरी हो रही है, क्योंकि दोस्तों एक बार आपके अपलाइन से प्लान दिला दिया, दूसरी बार आप बात करते हैं, तीसरी बार वो मना कर देता, आप छोड़ देते हैं। दोस्तों फॉलोअप 14 बार फॉलोअप होना चाहिए, 14 बार। या तो हम जोड़ देंगे, यानी जोड़ना ही जोड़ना है, छोड़ना नहीं है दोस्तों। फॉलोअप को तब कहा जाता कि जोड़ना ही है, हमारा काम छोड़ना नहीं है। इतना तगड़ा फॉलोअप लगाना, सामने वाले को मजबूर कर दो, ऑटोमेटिक आएगा दोस्तों। और अपने आप से कमिटमेंट जरूर करें दोस्तों, कमिटमेंट, टेक कमिटमेंट जरूर करें, ईच वन और ईच टू। प्रत्येक सप्ते में यह टारगेट आपको लेना पड़ेगा कि मैं हर एक सप्ते में नए 2 लोगों की आईडी ग्रीन कराऊंगा। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है दोस्तों, मैं प्रत्येक सप्ताह में 2 लोगों की आईडी ग्रीन कराऊंगा। ये टारगेट आपको लेना है, कमिटमेंट आपको लेना दोस्तों। ये कमिटमेंट अगर आपने ले लिया तो दोस्तों आपके 1 महीने के अंदर करीब करीब आपके पास एक शानदार बिजनेस खड़ा हो जाएगा।
क्योंकि 2 नए लोगों को आप आईडी ग्रीन कराते हैं तो दोस्तों 4 सप्ताह होते हैं, 4 सप्ताह में 8 आईडी ग्रीन होंगी। और वो जो लोग ग्रीन हो जाएंगी, जो लोग साथ में काम करेंगे, उन लोगों का भी वो अपना बिजनेस को बढ़ाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से आपको विशेष रूप से आपको टेक कमिटमेंट, आपको विशेष रूप से फोकस करना है, फॉलोअप जरूर लेना है। फॉलोअप से ही हमारा बिजनेस को ग्रो होता है, फॉलोअप से ही हमारा बिजनेस बढ़ता है। और दोस्तों जब आप है ना एक शानदार, जब हमारे कोई भी फंक्शन होते हैं, हमारे कोई सेलिब्रेशन होते हैं, उनमें हमको जाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों महाकुंभ 2 के आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे ये मिस्टर भंडारी सर, कंपनी के एमडी सर, डायरेक्टर सर, रामवीर सर, और ये इस प्रकार से देखो सम्मान मिलता है। इस प्रकार से देखो भंडारी सर को यहाँ पे क्राउन डायमंड का सम्मान मिला है यहाँ पर, ये देखिए। तो इस प्रकार से हमें दोस्तों विशेष रूप से हमें फोकस करना है और हमारे बिजनेस को ग्रो करना है। दोस्तों आपके ड्रीम होना भी बहुत ज़रूरी है, आपका ड्रीम होना बहुत ज़रूरी है। ये आप ड्रीम आप नोट कर सकते हैं, आपका ड्रीम, आपको गोल्स आपके बनाना है, ड्रीम आपको नोट करना है, उस ड्रीम के लिए काम करना है, इमोशनल आपके परिवार के लिए काम करना, आपकी फैमिली के लिए काम करना दोस्तों। तो ये ड्रीम है, मेरा भी एक ड्रीम है, आपको जो सामने दिख रहा है, इसको मैं अचीवमेंट करने वाला हूँ और बहुत जल्दी करूँगा। दोस्तों इस प्रकार से हमारे बड़े बड़े सेमिनार्स, फंक्शन होते हैं। दोस्तों रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। थैंक्स। मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर हम तो आपको इस प्रकार से जो आज 4 बेसिक का हमारा टॉपिक रहा, इस टॉपिक पे आपने यहाँ से ध्यानपूर्वक आपने सुना, मैं आप सभी का थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने, आई होप कि आपने पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपने यहाँ पे नोट्स किए होंगे और आपने यहाँ पे आपने पूरा एजुकेशन लिया हुआ होगा। और दोस्तों आपने जो भी एजुकेशन लिया आज 4 बेसिक का जो इन्फॉर्मेशन दिया, और आई होप कि आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आप दोस्तों मैं एक लास्ट में और कहूँगा कि हमारी 11 सितंबर 2022 यानी कल नहीं परसों रविवार के दिन बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, बहुत धमाकेदार एक प्रोग्राम होने जा रहा है, जश्न कामयाबी। उसके अंदर पूरी ताकत लगा दीजिए, शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ में आप ताकत लगा दीजिए दोस्तों। आपका बहुत बड़ा यहाँ पे बहुत बड़ा सम्मान होगा। आप ब्रॉन्ज बन गए हैं तो आपको सम्मान होगा, आपका प्लेटिनम, गोल्ड और जो भी आपका लेवल आपने अचीव किया दोस्तों, वो सम्मान की बारी है। और दोस्तों अभी भी आपके पास टाइम है, कल का टाइम। जिन लोगों का जो भी अचीवमेंट रुका हुआ है, वो कल तक आप अपना अचीवमेंट का आपका अपना स्क्रीन पे आप आईडी पे दिखाएंगे तो आपका सम्मान होगा, आपका सम्मान होगा। दोस्तों बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है गुनाह धरती के अंदर। आपको पूरी समस्त टीम को इनवाइट करना है, आपको मैसेज देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको यहाँ पर इस प्रोग्राम को सफल बनाना है, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका है, ये प्रोग्राम हमारा है। हम सबको मिलकर ये प्रोग्राम को सफल बनाना है। उस प्रोग्राम के लिए आपको लगना पड़ेगा, रात दिन आप अभी से मेहनत कर दीजिए दोस्तों उस प्रोग्राम को सफल करने के लिए हमको। क्योंकि इस प्रोग्राम में कंपनी के डायमंड, अपकमिंग डायमंड मिस्टर अरविंद सर और मिस्टर कमलेश सर इस प्रोग्राम में आ रहे हैं दोस्तों। एक ऐसे शख्सियत को सुनने का मौका मिलेगा जो व्यक्ति 50 रुपये का पेट्रोल भराऊँ या मैं बैलेंस डलवाऊँ गाड़ी कार उसमें मोबाइल में, आज वही व्यक्ति BMW जैसी कार को मेंटेन कर रहे हैं और इस संस्था के माध्यम से शानदार लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और करीब 2 करोड़ से प्लस आज यहाँ से अर्निंग की है। ऐसे शख्सियत हमारे गुना शहर के अंदर एक हमें यहाँ पर
गुना शहर के अंदर एक सुनने का मौका मिलेगा, ऐसे शख्सियत को सुनने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आप पूरी ताकत के साथ, एनर्जी के साथ लग जाइए और सभी को इनवाइट कीजिए। और आई होप कि आप आज का 4 बेसिक से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और मैं चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो आज का सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना। आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो थैंक यू वेरी मच सर। शर्मा जी, आपका स्वागत है, प्लीज़